प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण हम करना सीख रहे थे। उसमें मैंने दो तीन सूत्र बताए थे। एक बताया था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो क्या सूत्र बनेगा व्यापक अंक का, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो व्यापक सूत्र का क्या होगा, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो व्यापक सूत्र क्या होगा। इसके अलावा साइन थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो, टेन थीटा बराबर जीरो भी बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के वर्गों के, अगर वर्ग के रूप में दिया है तो उसका व्यापक अंक क्या होगा। सबसे पहले आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि दिया है साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसका व्यापक अंक, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए ध्यान से दोनों तरफ दो जोड़ दीजिए, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब दोनों पक्षों में एक में माइनस लगा दिए, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों पक्षों में वन जोड़ दीजिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये पूरा किसका सूत्र बन गया, आप सूत्र जानते हो, कॉस 2x बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे x की जगह थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा, इधर क्या हो जाएगा कॉस टू अल्फा। और आप ये भी सूत्र जानते हो कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, कल आपको बताया था, हो है तो थीटा का व्यापक मान क्या सूत्र बताया था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब यहां पर इस समीकरण में थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह टू थीटा है और अल्फा की जगह क्या है, टू अल्फा है। तो यहां मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, टू थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस टू अल्फा। तो कितना हो जाएगा, टू कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये टू थीटा, टू से ये टू कट गया, थीटा का मान क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया। ऐसे ही आइए अब देखते हैं, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा दिया है का व्यापक अंक, ये थीटा का व्यापक मान ये होगा यहां पर, और n का क्या है, यहां पे n इज एनी इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और अल्फा जो होती है वो न्यूनतम वैल्यू होती है कोण की, कहां से कहां के बीच में, अल्फा का मान जीरो से टू पाई के बीच का, जो सबसे पहले जो मान पड़ेगा अल्फा का वही मान यहां पर होगा। अब आइए इसको भी देखते हैं, इसका क्या सूत्र होगा जब ये हमारा दिया गया है त्रिकोणमितीय समीकरण ये हो तो उसका क्या होगा व्यापक अंक। तो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां दोनों पक्षों में दो का गुणा कर दीजिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या वन दोनों पक्षों में वन घटा दीजिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, फिर ये सूत्र आप जानते हैं, इस सूत्र से देखिए कॉस 2x बराबर ये भी सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहां पर x की जगह थीटा है तो ये पूरा क्या सूत्र बन गया, कॉस टू थीटा, और ये क्या बन गया, कॉस टू अल्फा। तो कॉस टू थीटा बराबर कॉस टू अल्फा। अब फिर से ये जो सूत्र अभी बताया है कॉस टू थीटा बराबर कॉस टू अल्फा अगर है इस तरह, इसी तरह से ये आ गया, तो आप फिर से यही सूत्र जब प्रयोग करेंगे, थीटा का व्यापक मान क्या सूत्र होता है, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस टू अल्फा, ये सूत्र है। तो इस सूत्र से थीटा की जगह 2x, ये सॉरी टू थीटा, और अल्फा की जगह
2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होता है। थीटा की जगह तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा, अल्फा की जगह 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो 2 थीटा बराबर 2 कॉमन n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से 2 काट दीजिए तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सूत्र आ गया। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा तो भी यही सूत्र है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा तो भी यही सूत्र है। अब एक और देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा अगर है तो क्या आएगा। तीसरा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल। आइए देखें इसको, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। अब सुनिए, यहां पर इसको हम 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब एक होता है योगांतरानुपात, का नियम। क्या नियम है, जैसे a/b कोई बराबर c/d है तो योगांतरा माने योग और अंतर का अनुपात बराबर होता है दोनों पक्षों में। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ a माइनस बी बटे a प्लस बी ये जो बराबर होगा c माइनस डी बटे c प्लस डी। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, इसका मान वही रहेगा और ये दोनों बराबर होंगे। इस चीज को, इस अनुपात को योगांतरानुपात के नियम से ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको हम योगांतरानुपात के नियम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब ये किसका सूत्र है, ये cos 2 थीटा का सूत्र है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये किसका सूत्र है cos 2 अल्फा। अब फिर से वही चीज आ गया, cos 2 थीटा बराबर 2 अल्फा। आप सूत्र जानते हो कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में थीटा की जगह 2 थीटा और अल्फा की जगह 2 अल्फा है, तो रख दीजिए। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो 2 थीटा बराबर 2 कॉमन n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से 2 काट दीजिए, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र आ गए। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, यहाँ थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा 1 किसका मान होता है, ये 1/, इसका रूट 1 किसका वर्ग है 1 का ही, तो यानी इसको 1 किसका मान होता है tan के, आप चेक कर लीजिए, 1 होता है tan π/4 का, तो ये tan स्क्वायर π/4 का वर्ग किस कोण के मान का वर्ग 1 होता है, तो π/4 के मान का वर्ग 1 होगा क्योंकि π/4 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर π/4, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4, तो आप इसका व्यापक मान क्या लिखोगे, इस सूत्र में मान रख दो अल्फा की जगह बस, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ये इस पर क्वेश्चन शायद आपकी किताब में नहीं है, यहाँ पर यदि आता है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिया हो 3/4, तो इसको निकालना है थीटा का व्यापक मान, तो ये 3/4 साइन के ये किसका वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 का स्क्वायर, और ये किसका मान है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन π/3, साइन स्क्वायर π/3 या साइन π/3 का वर्ग है, ऐसे कह सकते हो।
बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो अब आप देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा से तुलना करिए। तो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 3, तो थीटा का व्यापकपन अभी इसके पहले सूत्र में क्या बताया है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। स्क्वायर में अगर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो ये ऐसे करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना है कि यदि आपके इन क्वेश्चनों के आंसर्स, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो उन की वजह से हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे मैच ना करे। तो लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो सारे आंसर जो है एक ही होते हैं। अगर एन का मान रखेंगे, चाहे किसी भी विधि से करिए, वो आंसर जो है सारे कोण जो है सेम आएंगे। तो देखने में हो सकता है आंसर में अंतर आए, लेकिन वास्तव में वो एक ही जो है सेम उसको निरूपित करते हैं। उसी सेम इक्वेशन के जो है सॉल्यूशन को या व्यापक मान को निरूपित करते हैं। अब ये थ्योरी इसकी खत्म हो गई। अब हम लोग अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज 3.4। आइए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर जैसे 1, यहां पर एक क्वेश्चन पहला हम आपको करते हैं। tan x बराबर दिया है, कैसे करते हैं देखिएगा। tan x बराबर दिया है √3। अब आप देखिए इसका क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल। मुख्य मान वो होते हैं जो x का मान 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ ये tan का मान जो है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। tan का मान प्रथम में और तीसरे में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चूंकि tan का मान प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो तब प्रथम चतुर्थांश में tan x बराबर √3 किसका मान होता है, ये याद होना चाहिए, tan पाई बाई 3। तो और यहां पर यानी x बराबर पाई बाई 3 आ गया प्रथम में, और तृतीय चतुर्थांश में tan x बराबर होता है तृतीय चतुर्थांश में यहां पर tan x बराबर tan पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, ये tan पाई बाई 3 तृतीय में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, ऐसे समझिए tan x बराबर tan x प्लस पाई प्लस x, क्योंकि ये पाई है तो tan का tan ही रहेगा, और यहां पर तृतीय में tan का मान पॉजिटिव होता है, tan पाई प्लस x बराबर tan x। तो ये चीज, तो यहां x बराबर पाई बाई 3, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि tan x बराबर tan पाई प्लस पाई बाई 3, आप ऐसे निकालिए कितना हो जाएगा, tan 4 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू एक और यहां पे इस चतुर्थांश में क्या आ गई, 4 पाई बाई 3। तो
इसका जो मुख्य अंग अतः मुख्य अंग होगा x बराबर π/3 और 4π/3, और जो व्यापक मान x का व्यापक मान यहाँ पे आप tan थी, ये चीज देखिए व्यापक मान के लिए आप समझिए tan x बराबर √3 या tan x बराबर tan π/3, तो आप इस सूत्र किस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे tan, चूंकि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या सूत्र है n पाई प्लस अल्फा, तो यहां ये सूत्र है, तो अल्फा की वैल्यू यहां क्या है π/3, तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस π/3, ये आंसर आएगा। और इसका मुख्य हल ये आंसर आएगा, आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। इस तरह से इसको करेंगे आप। ये मैंने निकालना बताया है, कैसे आप तीसरे में निकालते हैं, इन सूत्रों को याद रखेंगे। वैसे तो चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे कि x बराबर π/3 और 4π/3 जो है इस पर इसका मान √3 होता है, लेकिन हम कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे ये ऐसे आप सीखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और इसी टाइप में देखा जाए कि इसका मान जो है क्या होगा। और यहां पर n क्या होता है, n आपको पता ही है, n क्या होता है, n इज एन इंटीजर, इस सूत्र आप जानते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक माइनस में मान लीजिए cosec x बराबर -2, चौथा cosec x बराबर -2, इसका मुख्य मान, मुख्य हम और व्यापक हम याद करना है। तो cosec x बराबर, या इसको 1/sin x बराबर -2 या sin x बराबर -1/2। अब साइन का मान कहां कहां निगेटिव होता है, तृतीय व चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो हम तृतीय और चतुर्थ में इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए sin 1/2 किसका मान होता है, चूंकि यहां पर आप तृतीय चतुर्थांश में आइए, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, आप सूत्र जानते हो, sin पाई प्लस x बराबर -sin x, ये सूत्र होता है। तो यहां पर साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, π/6 यानी 30 अंश। x बराबर π/6 अगर आप रख देंगे, ये सूत्र है, x की जगह π/6, पाई प्लस π/6 बराबर -sin π/6। तो ये जो है यहां पर ये हो जाएगा sin 7 π/6 बराबर -1/2। तो यहां यानी x का जो मान आया वो क्या आ गया, 7 π/6, ठीक है। और चतुर्थ में
चतुर्थांश में साइन एक्स बराबर, आप इसको क्या लिखते हैं चतुर्थ में, साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो यहां ये सूत्र है, ये सूत्र है। तो यहां से भी आप जानते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, π/6 का। तो ये कैसे होगा, साइन 2 पाई माइनस π/6 बराबर माइनस साइन π/6। तो आपके पास कितना आ गया, साइन 11 π/6 बराबर, इसका मान अगर आप रखते हैं तो बराबर माइनस का 1/2। तो यहां से भी आप देखें तो x का मान यहां से 11 π/6 बराबर माइनस 1/2, अतः x बराबर यहां क्या होगा 11 π/6। तो x का व्यापक मान यानी कि मुख्य हल यानी मुख्य मान क्या क्या होंगे, x बराबर 7 π/6 और 11 π/6, ये दो मान होंगे। इन दोनों मानों पर इसका मान साइन एक्स का मान माइनस 1/2 है। और जब हम अब इसका ये देखिए व्यापक हम में आपके पास साइन एक्स बराबर माइनस 1/2, तो साइन एक्स बराबर जो इस कोण को पहले जो कोण पड़ेगा, जो न्यूनतम कोण मैंने बताया है 0 से 2 पाई के बीच में जो अल्फा का न्यूनतम मान होता है, तो ये दोनों में ये न्यूनतम है, उसी को लिया जाता है। तो यानी ये बराबर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 7 π/6, अल्फा बराबर 7 π/6। तो थीटा का व्यापक मान यानी एक्स का व्यापक मान, ये व्यापक मान क्या सूत्र है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एम्फा। तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एम्फा की जगह 7 π/6, वेयर जहां n इज द एलिमेंट ऑफ i माने n इंटीजर। ये आंसर आ गया, और एक आंसर ये आ गया। ये दो आंसर, थीटा का, ये एक्स का व्यापक मान। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।